प्राचीन काल में देवताओं के बीच एक देवता थे जिनका नाम था कुबेर। उन्हें धन का देवता माना जाता था। उनके पास अपार संपत्ति, सोना चांदी, हीरे जवाहरात और अनगिनत खजाने थे। उनका निवास स्थान अलकापुरी कहलाता था, जो वैभव और ऐश्वर्य का प्रतीक माना जाता था। समय के साथ कुबेर को अपनी संपत्ति पर बहुत गर्व होने लगा। उन्हें लगने लगा कि तीनों लोग में उनसे अधिक धनवान कोई नहीं है। जहाँ भी जाते लोग उनके वैभव की चर्चा करते। धीरे धीरे यह प्रशंसा उनके मन में अहंकार का रूप लेने लगे। एक दिन कुबेर ने सोचा, मेरे पास इतना धन है कि मैं पूरे ब्रह्मांड को भोज करा सकता हूँ। सभी देवताओं को मेरे वैभव का पता चलना चाहिए। उन्होंने एक विशाल भव्य दावत आयोजित करने का निर्णय लिया। इस दावत में सभी देवता, ऋषियों और दिव्य अतिथियों को आमंत्रित किया जाना था। कुबेर ने अपने सेवकों को आदेश दिया कि महल को अद्भुत तरीके से सजाया जाए। सोने के स्तंभ बनाए गए, चांदी के दरवाजे चमकाए गए और कीमती रत्नों से पूरा राजमहल को सजा दिया गया। रसोई में हजारों रसोई दिए दिन रात स्वादिष्ट व्यंजन बनाने लगे। जब सारी तैयारियां पूरी हो गई तब कुबेर ने सोचा कि यदि भगवान शिव और पार्वती स्वयं इन दावत में आएंगे तो उनका सम्मान और बढ़ जाएगा। वे सीधे कैलाश पर्वत पहुँचे और शिव पार्वती को निमंत्रण दिया। शिव जी समझ रहे थे कि वे जानते थे कि कुबेर के मन में भक्ति से अधिक अहंकार बोल रहा है। शिव जी मुस्कुराए और बोले, कुबेर, हम तो इस समय नहीं आ पाएंगे, लेकिन हमारा पुत्र गणेश तुम्हारे यहाँ अवश्य आएगा। कुबेर बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने सोचा कि यदि गणेश जी आएंगे तो सभी को पता चलेगा कि उनका यहाँ कितनी भव्य दावत है। निर्धारित दिन पर महल में दुल्हन की तरह सजाया गया। दूर दूर से अतिथि आने लगे। संगीत बज रहा था, नर्तकियाँ नृत्य कर रही थी, सेवक अतिथियों के स्वागत में लगे हुए थे। कुछ समय बाद गणेश जी वहाँ पहुँचे। कुबेर ने उनका बड़े सम्मान के साथ स्वागत किया। उन्हें सोने के सिंहासन पर बैठाया गया। गणेश जी ने मुस्कुराकर कहा, कुबेर, मुझे बहुत भूख लगी है, पहले भोजन करवा दो, फिर बाकी बातें करेंगे। कुबेर ने तुरंत सेवक को आदेश दिया कि गणेश जी के लिए सबसे उत्तम भोजन प्रस्तुत किया जाए। कुछ देर में तरह तरह के पकवान सामने रख दिए गए। मिठाइयाँ, फल, मेवे, खीर, लड्डू, पूड़ियाँ और अनेक व्यंजन। गणेश भी भोजन करने लगे। वे खाते गए और खाते ही गए। कुछ ही मिनटों में उनका सामने रखा सारा भोजन समाप्त हो गया। कुबेर ने तुरंत और भोजन मंगवाया, वो भी समाप्त हो गया। फिर तीसरी बार भोजन मंगाया, वो भी खत्म हो गया। अब रसोई के सारे व्यंजन गणेश जी के सामने लाए जाने लगे। हजारों लोगों के लिए तैयार भोजन कुछ ही समय में समाप्त हो गया। कुबेर को आश्चर्य होने लगा। उन्हें सोचा ये कैसा संभव है, लेकिन गणेश जी की भूख अभी भी शांत नहीं हुई। तो उन्होंने कहा, मुझे अभी और भोजन चाहिए। अब पूरे महल में रसोई खाली हो चुकी थी। कुबेर घबरा गए। उन्होंने आसपास के नगरों में से सभी भोजन मंगवाया, वो भी समाप्त हो गए। गणेश जी बोले, कुबेर, मेरी भूख अभी बाकी है। कुबेर के चेहरे का रंग उड़ गया। उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी कितना भोजन कर सकता है। गणेश जी ने कहा, यदि भोजन नहीं है तो मैं कुछ और खा लेता हूँ। यह कर उन्होंने महल की सजावट में लगे मिठाइयाँ के पात्र और उन्हें खाद्य वस्तुएं खानी शुरू कर दी। फिर सोने चांदी के बर्तन भी उठाने शुरू कर दिए। कुबेर भयभीत हो गए। उन्होंने समझ में नहीं आता क्या करें। गणेश जी बोले, मुझे भूख लगी, यदि भोजन नहीं मिला तो मैं पूरा महल ही खा जाऊंगा। अब कुबेर को अपनी गलती समझ में आने लगी। उन्हें एहसास हुआ कि उनकी साधारण घटना नहीं हुई। तो उनके कैलाश पर्वत तोड़ दे आप पहुँचकर शिव जी के चरणों में गिरकर कहा, प्रभु मेरी रक्षा कीजिए, मैं अपनी गलती समझ गया हूँ, मेरा सारा भोजन समाप्त हो गया, लेकिन गणेश जी की भूख नहीं मिट रही है। शिव जी मुझसे उन्होंने कहा, कुबेर, तुम्हारी समस्या भोजन की कमी नहीं, समस्या तुम्हारे अहंकार है। कुबेर ने सिर झुकाकर खड़े रहे। शिव जी उन्हें एक छोटी सी कटोरी में साधारण चावल दिए। फिर कहा, इसे प्रेम और विनम्रता के साथ गणेश को अर्पित करो। कुबेर तुरंत वापस लौटे। उन्हें गणेश जी के साथ हाथ जोड़कर कहा, प्रभु मुझे क्षमा करें, मैं अपने धन के अहंकार में अंधा हो गया था, कृपया यह साधारण भेंट स्वीकार करें। उन्हें श्रद्धा और विनम्रता से वह चावल गणेश जी को अर्पित किए। गणेश जी ने मुस्कुराते हुए चावल ग्रहण किया। जैसे उन्होंने खाया उसको शांत हो गए, पूरा वातावरण शांत हो गया। कुबेर आश्चर्यचकित उन्होंने पूछा, प्रभु इतना विशाल भोजन अपनी भूख नहीं मिटा सका, ये थोड़े सा और कैसे प्राप्त हो। गणेश जी बोले, जिस भोजन में अहंकार हो वो कभी तृप्त नहीं होता, लेकिन जो अर्पण और प्रेम, श्रद्धा और विनम्रता से किया जाए वो सबसे मूल्यवान होता है। कुबेर की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने स्वीकार किया कि उनका धन उन्हें महान नहीं बनाता, महानता तो विनम्रता और सेवा भाव से आती है। उस दिन के बाद कुबेर ने कभी वैभव का घमंड नहीं किया। उन्हें अपने धर्म, दान और सेवा के कार्यों में समर्पित कर दिया। कहा जाता है गणेश जी ने उस दिन संसार को गहरा संदेश दिया, धन का महत्व, लेकिन धन से विनम्र हृदय। जिस व्यक्ति के भीतर में अहंकार भर जाता है वह वास्तविक शक्ति खो देता है, लेकिन जो व्यक्ति विनम्रता रहता है उसका प्रिय हो जाता है। अहंकार व्यक्ति का सबसे बड़ा शत्रु है।
धन से नहीं मिलता है, भगवान भाव के भूख होते हैं, वैभव के नहीं। सच्ची भक्ति में दिखावा और नहीं श्रद्धा होती है। जीवन में सफलता मिले तो विनम्र बने रहना चाहिए।